नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। 19 जनवरी की बैठक से पहले केंद्रीय कृषि मंत्री का बड़ा बयान, कानून रद्द नहीं होगा, बिंदुवार चर्चा करें किसान। बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी, कृषि कानून की वापसी की मांग कर रहे किसान। सिंगू बॉर्डर पर आज किसान संगठनों की बैठक, किसान नेताओं को सम्मन भेजने का भड़का मुद्दा। और अब समाचार विस्तार से। किसान आंदोलन का 53वां दिन है। दिल्ली एनसीआर के कई बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन लगातार चल रहा है। किसान सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी से खुश नहीं है। शनिवार को एक संगठन ने सुप्रीम कोर्ट से नई कमेटी गठित करने की मांग भी की है। साथ ही प्रदर्शनकारी किसान 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकालने पर आमदा है, लेकिन दिल्ली पुलिस सुरक्षा का हवाला देकर किसानों को उनकी इजाजत नहीं दे रही है। वहीं बॉर्डर पर 53 दिन बीत जाने के बाद भी किसान कानून वापसी की मांग पर अड़े हुए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 19 जनवरी की बैठक से पहले बड़ा बयान दिया है। 10वें दौर की बातचीत से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा है कि सरकार सभी मुद्दों पर बातचीत को तैयार है, लेकिन किसान कानून हटाने पर अड़े हुए हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि किसान अपनी जिद को छोड़कर आगे बढ़ें और कानून रद्द करने की मांग को छोड़कर नए प्रस्ताव को लेकर आएं। वहीं कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिद का कोई मतलब नहीं रह जाता है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने एक बार फिर कहा कि 19 जनवरी की बैठक में किसान कृषि कानूनों पर बिंदुवार चर्चा करें। कृषि मंत्री ने कानूनों को रद्द करने की किसी भी संभावना से इनकार किया है। सिंगू बॉर्डर पर आज किसान संगठनों की बैठक हुई है। इस बैठक में किसान नेताओं के एनआईए की ओर से भेजे गए सम्मन पर भी चर्चा की गई और इसे मुकाबले के लिए रणनीति बनाई गई। माना जा रहा है कि 19 जनवरी को जब किसान नेताओं की सरकार के प्रतिनिधियों से वार्ता के लिए मुलाकात होगी तो किसान नेता इस मुद्दे को उठाएंगे। इसके अलावा किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली पर भी अड़े हुए हैं। इस मुद्दे पर भी बैठक में चर्चा होगी। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार को कृषि कानूनों को वापस लेना ही पड़ेगा। राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी के सामने नहीं जाएंगे और सरकार को कृषि कानून वापस लेना ही पड़ेगा। वहीं राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों का प्रदर्शन जारी रहेगा। बस्तार टोल प्लाजा पर चल रहे किसानों के धरने में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे। धरने में पहुंचे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों के बीच बैठकर किसानों का समर्थन किया। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसान मंच की स्टेज पर किसी प्रकार का संबोधन नहीं किया। धरने में शामिल होने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए हुड्डा ने कहा कि सत्ता में आते ही उनकी सरकार इन कानूनों को सिरे से रद्द करने का काम करेगी। हुड्डा ने कहा कि किसानों पर दर्ज किए गए सभी मामले रद्द होने चाहिए। विधानसभा खट्टर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने संबंधी सवाल के जवाब में हुड्डा ने कहा कि वे तो सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं और जिस दिन सत्र बुलाया गया उस दिन साफ हो जाएगा कि इन कानूनों के पक्ष में कौन है और कौन नहीं। 3 दिन से बैठे खंड में सारे किसान भाई की जो मांग है वो जायज है और उनका पहले दिन से हम समर्थन कर रहे हैं। और कल जो वार्ता तारीख रखी है, मेरा सरकार से बार बार आग्रह है कि ये कानून जो है वापस लें, क्योंकि किसान विरोधी कानून है। अगर हमारी पार्टी की सरकार आई तो कानून हम खत्म कर देंगे। सर, जेजेपी के और निर्दलीय विधायक के आपके संपर्क में, जेजेपी और निर्दलीय विधायक संपर्क में है, कुछ बातचीत वगैरह चल रही है? देखिए, ये बात अलग है, सारी बात आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं हरियाणा सरकार से करता हूँ तो यहाँ छः मुकदमे बनाए हैं, वो भी मुकदमे वापस लें नौजवानों में। और आज यहाँ किसान सभा करने की जरूरत नहीं है। अगर बीजेपी को चाहिए, बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में बैठ के केंद्र सरकार को प्रभाव डाल के उसको कहे कानून वापस लें। साहब, कांग्रेस का खुला समर्थन है आंदोलन को? हाँ, समर्थन है शुरू से। मेरा 14 अगस्त को आपने पढ़ा होगा, मेरा आर्टिकल आया था ट्रिब्यून में पूरा, क्योंकि इनकी मांग जायज। देश भर में कोरोना वैक्सीन लगाने की शुरुआत की जा चुकी है। कैथल में यह वैक्सीन नागरिक अस्पताल में लगाएगी। यह वैक्सीन पहले डॉक्टरों और वायरस के खिलाफ लड़ रहे फ्रंट लाइन वॉरियर को दी जा रही है। इसी के तहत वैक्सीन का टीका डॉक्टर संदीप जैन को भी लगाया गया। बता दें कि टीकाकरण को लेकर 100 स्वास्थ्य कर्मियों का रजिस्ट्रेशन किया गया और मोबाइल द्वारा SMS किया गया था। कोविड वैक्सीन लगाई जा रही है
जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट कैथल में भी 2 साइट्स हमें इसके लिए रखे हैं, एक सीवन और दूसरा कैथल। कैथल में हम जीएच में ये वैक्सीनेशन का कार्य कर रहे हैं। किस तरह की वैक्सीन है, क्या प्रक्रिया रहती है इसके लगाने की? ये कोविशील्ड के नाम से हमारे पास वैक्सीन आई है, जिसको 100 बेनिफिशरीज हमने इसके लिए चूज़ किए हैं जो पहले दिन जिनको हम वैक्सीन लगाएंगे, तो उनको वेरिफिकेशन के बाद ही वैक्सीन लगाई जाएगी। तो क्या प्रभाव रहेगा इसका, लोग जानना चाहेंगे, इससे कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? ये अभी तक बिल्कुल सेफ वैक्सीन मानी जा रही है, इसमें कोई साइड इफेक्ट बहुत कम है। कुछ लोग डर रहे हैं कि वैक्सीन ना लगवाएं, विरोध चल रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरे लोगों से अपील है कि ये सेफ वैक्सीन है, इसको जरूर लगवाएं ताकि हम इस महामारी से मुकाबला कर सकें। उधर कुरुक्षेत्र में भी 3 जगहों पर कोरोना वैक्सीन लगाने का काम किया गया। एलएनजेपी अस्पताल में कोरोना की पहली वैक्सीन डॉक्टर गुरप्रीत सिंह को लगाई गई। अस्पताल के नोडल ऑफिसर एवं चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर शैलेंद्र ममगाई शैली ने कोरोना वैक्सीन को लेकर बनाई रणनीति और कार्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी दी। लोकल फॉर लोकल की वोकल की तर्ज पर भारत में बना स्वदेशी टीका जो कोरोना से बचाएगा वो लगाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत कुरुक्षेत्र जिले में 3 स्थानों पर की है, जिसमें लोकनायक जयप्रकाश जिला नागरिक अस्पताल कुरुक्षेत्र का, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पेहवा एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मथाना में ये टीके लगाए जाएंगे। इसके तहत जो भी लाभार्थी हैं वो पहले चरण में उन लोगों को लगाया जा रहा है जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कर्मचारी अधिकारी हैं, उनको लगाया जा रहा है। तो पूरे देश में वैसे 3 करोड़ लेकिन लोगों को लगाया जाएगा और सरकारी निजी संस्थान में जितने भी स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनमें लगाया जाएगा, जो कि लगभग 1 करोड़ के करीब है। और इसके तहत सरकारी अस्पताल प्राइवेट में डॉक्टर्स, फार्मेसी अधिकारी, स्टाफ नर्सिस, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, सफाई योद्धा जिन्हें कहते हैं, इन सबको लगाया जाएगा। और इसके बाद जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको लगाया जाएगा, जिसके अंदर पुलिस विभाग, गृह विभाग, रक्षा विभाग, होम गार्ड विभाग, इन लोगों को टीका लगाया जाएगा। और उसके बाद 50 वर्ष से आयु के ज़्यादा लोगों को और 50 वर्ष से कम आयु के लोगों को, जिनको और बीमारियां हैं, मधुमेह की बीमारी है, गुर्दे की रोग है, गंभीर बीमारी है, और उनसे बचाव के टीके लगाए जाएंगे। और इस सारे अभियान के तहत कुरुक्षेत्र जिला में जो थानेसर ब्लॉक है, जिसमें स्थानीय लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल आता है, हमें 200 डोज दी गई हैं और कोविन पोर्टल पर 93 लोगों ने कल नाम दर्ज कराया था। नए कृषि बिलों व किसानों के विषय पर गठबंधन में सहयोगी जसपा नेता एवं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जल्द समाधान की उम्मीद जताई है। चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में डिप्टी सीएम ने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधा। डिप्टी सीएम ने कहा कि वे बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार की चिंता न करें। राज्य सरकार केंद्र के बजट सेशन के बाद प्रदेश का बजट सत्र रखेगी। दुष्यंत ने हुड्डा को चुनौती दी कि अगर वे खुद को इतना ही दमदार मानते हैं तो बजट सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग करें। वहीं डिप्टी सीएम ने इनेलो नेता अभय चौटाला से संबंधित एक सवाल पर कहा कि वे केवल सीरियस पॉलिटिशियन पर ही टिप्पणी करते हैं, न कि नॉन सीरियस पॉलिटिशियन पर। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।